इमेजिन करो एक ऐसी दृष्टि आपको मिल जाए कि आप आने वाले समय के बारे में पता लगा सकें। आप अपने ही नहीं, दूसरे के आने वाले समय के बारे में भी पता लगा सके, दूसरे के मन की बात जान सके, दूसरे के मन की बात पढ़ सके। हमारे वेद अध्यात्म में इस तरीके की दृष्टि की बात हुई है, जिसको हम कहते हैं थर्ड आई। वैदिक दृष्टि से थर्ड आई का जो नाम है वो है यज्ञा चक्रा। उस अजना चक्रा को हम जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो बॉडी का कमांड सेंटर है, हमारी जितनी भी बॉडी में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका जो कमांड सेंटर है वो यही अजना चक्रा है। अजना चक्रा, जिसको साइंस जो है न्यूरो साइंस में, जो हमारी जो न्यूरो साइंस होती है ब्रेन के बारे में, उसमें साइंस इसको पीनल ग्लैंड के नाम से जानती है। बहुत से रिसर्चर्स, शोधकर्ताओं ने इसको कहा है कि ये वही पीनल ग्लैंड है जो बहुत छोटा सा हमारे बैक ऑफ द माइंड, एक छोटा माइंड जैसा ही होता है, जो पूरी बॉडी का कमांड सेंटर है। अब इसको लेके जितनी भ्रांति, जितनी मिसकंसेप्शंस फैले हैं, इतने शायद किसी चीज़ को भी लेके नहीं फैले होंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि थर्ड आई हो गई, मानना मानो कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बटन हो गया जैसे कि हम किसी वीडियो गेम में दबा देंगे तो पूरा गेम संचालित हो जाएगा, और कोई वो ऐसी चीज़ है जो कोई जादुई शक्ति या कोई तांत्रिक शक्ति से हासिल की जा सकती है। बट ये बिल्कुल झूठी बात है। ये कोई जादुई शक्ति या कोई तांत्रिक शक्ति है ही नहीं। थर्ड आई जो है वो जब हम पढ़ेंगे जाके, एक शास्त्र है जिसको हम शिव सर्वोदय शास्त्र या कुछ लोग उसको जो है वो तंत्र का जो शास्त्र है, शिव सर्वोदय शास्त्र है, और विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से लोग जानते हैं उसको। उसमें जाओगे तो आपको थर्ड आई के बारे में डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। अब अगर इसको मैं किसी उदाहरण से समझाऊं कि थर्ड आई है क्या और ये करती क्या है, तो इसको आप ऐसे जानो। एक 21-22 साल का लड़का जब अपनी ज़िंदगी में कुछ स्टेप्स उठा रहा होता है तो उस पर कई तरीके के प्रेशर होते हैं। जैसे मम्मी कहती है कि भाई तू नौकरी कर ले, पिताजी कहते हैं कि बिजनेस कर ले, यार दोस्त कहते हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियो बना ले, अब और भी कोई किसी से मिलता है या गर्लफ्रेंड है या कोई है, वो कहती है कि आप फॉरेन चले जाओ। सो बहुत सारे डिसीजंस हैं जिसको सारे डिसीजन ठीक लग रहे हैं, उसको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही अपने डिसीजंस पे। अब अगर वो अपनी श्वास पे, कहते हैं सांसों की माला पे, अगर उस क्रिया को करे जो विज्ञान भैरव तंत्र में कही है कि श्वास का आना जाना, और अपने इस यज्ञा चक्रा पे उसको फोकस करे श्वास को, तो यज्ञा चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। अब वो जो एक्टिवेशन है वो एक्टिवेशन है क्या? तीसरी आंख एक्टिवेट हो गई। क्या एक्टिवेट हो गया? ये एक्टिवेट हो गया कि उसको उस डिसीजन में अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी और उसका वो डिसीजन एकदम करेक्ट होगा कि उसने जो फैसला लिया वो उसने चूँकि अपने अजना चक्रा, अपने कमांड सेंटर, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से लिया। तो हो भी सकता है कि जितने उसको ऑप्शंस दिए जा रहे थे उनमें से उसको ऑप्शन ही पसंद ना आए और फाइनली वो ये डिसाइड करे कि यार मैं अगर अपने आप को देखूं और समझूं तो मैं बहुत अच्छा मेंटर हूं, मैं बहुत अच्छा हीलर हूँ। लोग मेरे पास अपनी समस्याएं लेके आते हैं, मैं उनको समाधान दे देता हूँ। मेरा जो ज़्यादातर फ्रेंड सर्कल है मुझसे इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं उनकी बातों के कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी से या कैसे भी समाधान कर देता हूँ। यानी मैं टीचर हूँ, मैं एक योगिक गुरु हो सकता हूँ। तो इन सारे फैसलों में से उसको बहुत क्लियरिटी से डिसीजन लेने में आसानी होगी कि वो किस चीज़ के लिए बना है। इसी को कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन। अब इससे फ्यूचर कैसे देख लिया जाता है कि जब आपके डिसीजंस इतने क्लियर होने लगते हैं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो वो डिसीजंस अपने आप उसी ही क्रम में चलते हैं जिस क्रम में आपने सोचे हैं। क्रम बिगड़ता तब है जब हमें क्लियरिटी नहीं होती अपने गोल पे, अपने टारगेट पे। तो ये थर्ड आई एक्टिवेशन है। इसको एक ये न जानो कि ये दो आँखों नहीं से अलग एक आँख है जो हमारी नैसर्गिक आँख है, जो ईश्वर ने हमें अंदर दे रखी है। बस हम उसके जैसे ये नज़र है वो नज़रिया है, आप ये समझ लो। और वो नज़रिया आपके अपनी आत्मा का नज़रिया है, जो आपके रियलिज्म है उसका नज़रिया है। श्वास से वो एक्टिवेट होती है और जितना श्वास पे संतुलन, श्वास पे नियंत्रण होगा, इतनी ही एक्टिवली वो काम करने लगेगी। फिर ये एक अलग बात है कि हर आदमी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो उनकी जो थर्ड आई है उनकी क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं और उसके बहुत डिफरेंट लेवल हो जाते हैं। इनको हर धर्म में बताया गया है। क्रिश्चियनिटी में इसको आइज ऑफ प्रोविडेंस कहा है, इस्लाम में इसको बसीरा कहा है ना, और आई ऑफ हॉरस कहा है इसको यूनानी सभ्यताओं ने, हमने इसको अजना चक्रा कहा है ना। तो यही वो थर्ड आई है जिसके एक्टिवेशन की बात करते हैं, जिसको श्वास से एक्टिवेट किया जा सकता है
और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाए और क्लियर आपके डिसीजंस हों, इसके एक्टिवेशन के लिए इस थर्ड आई को एक्टिवेट किया जाता है। इसको हम अपनी बॉडी का कमांड सेंटर कहते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी थर्ड आई के बारे में। हर हर महादेव।